हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2020 का जो हरियाणा बोर्ड का फिजिक्स का पेपर है सेट ए, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें जो आपके एमसीक्यूज आए थे उनको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो वन बाय वन यहाँ पर बने रहिए, और जो न्यू विजिटर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर जो है बहुत सारी वीडियोस हम ऐसे अपलोड कर चुके हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो चैनल को फॉलो करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो इसमें फिजिक्स का पेपर है हरियाणा बोर्ड का, जो 2020 में आया था, सेट ए है। तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। यहाँ पर कुछ कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर कई बार दे दी जाती है, प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये कांस्टेंट्स की वैल्यू है जो आपके काम आएंगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। रजिस्टिविटी कैसा यूनिट पूछी है, ठीक है ना। तो रजिस्टिविटी मींस रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये किसके इक्वल होती है, ये होती है आर। आर मींस रेजिस्टेंस, ए मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय एल। एल मींस लेंथ। तो रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं ओम के अंदर, एरिया को मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में। ठीक है ना, 1 मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास बचेगा ओम मीटर। तो ये विदाउट ऑप्शन था ये। तो ओम मीटर रजिस्टिविटी क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है। चाहे कंडक्टर हो चाहे सेमी कंडक्टर हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिट सेम रहेगी। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर फॉर प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव जो एसी सर्किट है, पावर फैक्टर की वैल्यू पूछी है। पावर फैक्टर होता है कोस फाई के इक्वल। किसके इक्वल होता है, कोस फाई। अब यहाँ पर फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, किस किस के बीच में, वोल्टेज के बीच में और करंट के बीच में। तो अब कैपेसिटर के अंदर कितना फेज डिफरेंस होता है, करंट और वोल्टेज में। देखिए अगर कैपेसिटर आप कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटर आप एसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं, तो फेज डिफरेंस कितना होगा वोल्टेज में और करंट में, वो होगा 90 डिग्री का। कितने का होगा, 90 डिग्री का। इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, कोस फाई कोस 90 कितना होता है, कोस 90 होता है 0। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसके लिए, प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट के लिए। ठीक है ना, तो 0 आंसर आ जाएगा इसमें। विच फिनोमिना इलस्ट्रेट नेचर ऑफ लाइट वेव। कहता है नेचर ऑफ लाइट वेव जो है कौन सा फिनोमिना रिप्रेजेंट करता है, किससे पता चलेगा कि जो है ना नेचर कैसा है लाइट वेव का, ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है। तो ये आपको पता चल जाएगा पोलराइजेशन से। किससे पता चल जाएगा, पोलराइजेशन से। ठीक है ना, तो पोलराइजेशन से आपको नेचर ऑफ लाइट वेव का पता चल जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज पोलराइजेशन। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एक्टिविटी कैसा यूनिट पूछी है। तो एक्टिविटी कैसा यूनिट होती है, बैकरेल। बैकरेल एक वैज्ञानिक था जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, तो बैकरेल इसकी ऐसा यूनिट है। ठीक है ना, बैकरेल। तो रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट है बैकरेल है, PQ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। उसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, नोर गेट का आपको सिंबल बनाना है, ड्रॉ लॉजिक सिंबल फॉर नोर गेट। हालांकि इस साल सिलेबस में नहीं, बट फिर भी नोर गेट का पूछ लिया इन्होंने। तो नोर गेट में पहले आपको और गेट लगाना है, पहले और गेट लगा देना, फिर नोट गेट के लिए आपको ये सर्कल बना देना है इस टाइप से। तो ये आपका बन गया नोर गेट का। ठीक है ना, दिस इज द सिंबल फॉर नोर गेट। यहाँ से आप इनपुट देंगे A और B, यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगी। अब आउटपुट क्या मिलेगी, A+B और इसका बार। ठीक है ना, A+B का बार, ये आउटपुट होती है नोर गेट की। आगे चलते हैं, हाउ डज द पावर रेडिएटेड बाय एंटीना वेरी विद वेवलेंथ। वैसे 10th चैप्टर में से है, इस साल सिलेबस में नहीं है ये, फिर भी पावर का और वेवलेंथ का रिलेशन पूछा एंटीना की। तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ, है ना, स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर नेक्स्ट कहता है, what is the maximum current that can be drawn from a storage battery of EMF 10 volt and internal resistance 2 ohm। कहता है कितना करंट हम ड्रॉ कर सकते हैं एक बैटरी से जिसका EMF 10 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 है, 2 ओम है। तो करंट पूछा है, तो वोल्टेज अपॉन आर, तो कितना है, 10 वोल्ट है। उसके बाद रेजिस्टेंस कितना है, 0.2 है। इसको सोल्व कर देना है, 100/2 यानी 50 ओम, 50 एम्पियर। तो इसको सोल्व करेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, 100 पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय 2, 2 से कितने टाइम में जाएगा, 50 टाइम में, तो 50 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 50 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ओम्स लॉ लगाना था इसमें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज F। कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेड 1/4, अगर डिस्टेंस घटा करके हम 1/4 कर दें, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स। फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगा घट जाएगा। देखिए फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। डिस्टेंस को कहता है कि हम क्या कर दें, पहले R था, अब क्या कर दिया हमने,
अब इसको है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी की जगह मैं कोई कांस्टेंट ले लेता हूँ जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप बोलते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू के लिए लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो कहता है डिस्टेंस पहले r था, अब कितना कर दिया, r/4 कर दिया, r/4 इसका क्या है, इसका है स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर होकर के क्या हो जाएगा 16, तो मीन 16 टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। पहले की तुलना में कितना बढ़ जाएगा, 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस घटाया है तो फोर्स बढ़ेगा, ठीक है ना। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। कूलम्ब्स लॉ से सोल्व करना था इसको। इसके बाद देखिए, राइट एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की एसआई यूनिट लिखनी है। अब फ्लक्स डेंसिटी की पूछी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो क्या होती है, वेबर होती है। क्या होती है, वेबर हो जाएगी, ठीक है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वेबर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है ना इसने, तो उसके बाद देखिए भाई आगे क्या कहता है इसमें, विच डोपेंट कैन नॉट बी यूज टू मेक सिलिकॉन पी टाइप सेमीकंडक्टर। कहता है कौन से डोपेंट को हम यूज नहीं कर सकते सिलिकॉन को अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो, इंडियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, बोरोन, ठीक है ना, पी टाइप बनाना है। तो देखिए एल्यूमिनियम जो होता है ना, यहाँ से शुरू करते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, लास्ट में 3, ठीक है। सिलिकॉन के लास्ट में कितने बचते हैं, 4 बचते हैं। तो यहाँ से जब इनकी बॉन्डिंग होगी तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा तो मीन्स ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, सिलिकॉन के पास एक्स्ट्रा बच रहा है तो होल बनेगा, एल्यूमिनियम के नाम का होल, वहां से इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग होगी, तो मीन्स यहाँ से पी टाइप बनाएगा एल्यूमिनियम। उसके बाद बोरोन, बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3, तो ये भी पी टाइप बनाएगा। फॉस्फोरस, अब फॉस्फोरस क्या होता है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है 2, 8, 5, ठीक है ना। और सिलिकॉन की क्या होती है 2, 8, 4। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन और ये 5, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये क्या बनाएगा, ये एन टाइप बनाएगा। क्या बनाएगा, एन टाइप बनाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा कि हम किसको पी टाइप सेमीकंडक्टर में यूज नहीं कर सकते, ये पूछा है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर में यूज नहीं कर सकते। वैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है ना। इसने पूरा कौन से डोपेंट को हम सिलिकॉन में पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फॉस्फोरस आ जाएगा। इसको भी कर सकते हैं, बोरोन को, एल्यूमिनियम को और इंडियम को, तीनों को कर सकते हैं। फॉस्फोरस से बनेगा एन टाइप, ठीक है ना, एन टाइप बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर एनर्जी पूछता है तो एनर्जी होती है टोटल एनर्जी माइनस में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है ये, ठीक है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी पूछे तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, साइन प्लस का कर देना है। मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी प्लस में हो जाएगी, वो माइनस में थी, बाकी इतना ही है। तो इसमें +13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, साइन चेंज हो जाता है। तो ये जूल में दे रखा है, ये नहीं आएगा, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, a thin convex lens of focal length 15 centimeter is placed in contact with a thin concave lens of focal length 15 centimeter. What is the power of the combination? Power of the combination पूछता है, कहता है कि आपका कॉनकेव लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों की जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो फोकल लेंथ या पावर पर क्या होगा, पावर, टोटल पावर निकालनी कॉम्बिनेशन की। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि टोटल पावर निकालनी है, तो पहले पावर निकालिए पहले लेंस की, कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर में दे रखा है तो 100/f, फॉर्मूला लगेगा 100/f। अगर मीटर में दे रखा है तो 1/f, ठीक है ना। तो ये मीटर में तो दे नहीं रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, फॉर्मूला लगेगा 100/f। तो देखिए पावर कितनी है पहले वाले की, P1 लिख देता हूं, तो ये आ जाएगी आपकी 100 कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर आएगी पॉजिटिव में, किस में आएगी, पावर आएगी पॉजिटिव में। अब कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव की पावर किस में आएगी, कॉनकेव की पावर ऑलवेज नेगेटिव आएगी, क्योंकि कॉनकेव की जो है ना फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर -100/15 ये P2 हो जाएगा। तो अब दोनों को कर दीजिए ऐड, क्या कर देना है, ऐड। तो P क्या हो जाएगा 100/15, ऐड करेंगे तो एक की थी -100/15, दोनों हो जाएंगी कैंसिल। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के अगर फोकल लेंथ सेम है, ध्यान रखिएगा फोकल लेंथ सेम है तो पावर 0 आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगी, पावर 0 आ जाएगी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 डाईऑप्टर। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ पूछ ली, सबसे जो है कम वेवलेंथ किसकी है, तो मीन्स फ्रीक्वेंसी याद है तो चलेगा, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ कम है फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो गामा रे, गामा रे के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। मीन्स एनर्जी का मतलब क्या है, एच न्यू, फ्रीक्वेंसी गामा रे की सबसे ज्यादा है। इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ के टर्म में देखें तो E बराबर है hc/λ। तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, वेवलेंथ सबसे कम है तभी तो एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो इसकी वेवलेंथ कम होती है, तो यहाँ पर सबसे जो है लोवेस्ट वेवलेंथ गामा रे की है।
ठीक है ना, ऑप्शन दे रखे गामा रे, एक्स रे, इंफ्रारेड, शॉर्ट रेडियो वेव, तो यहाँ पर आ जाएगा गामा रे। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए सर्टेन लोकेशन, कहता है मैग्नेटिक मेरिडियन कोई सर्टेन लोकेशन दे रखी है, ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.16 जी, तो इसमें ओरिजेंटल कंपोनेंट की वैल्यू दे दी 0.16 जी, और कहता है एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री, तो द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लोकेशन इज। अब देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ पर ओरिजेंटल कंपोनेंट दे रखा है, एच की वैल्यू दे दी, आर, ठीक है, ये निकालना है, और क्या है एंगल ऑफ डिप यानी डेल्टा, कोस डेल्टा की वैल्यू, तो यानी आर निकालना है, तो एच बराबर है आर कोस डेल्टा, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी एच अपॉन कोस डेल्टा, ठीक है ना, एच अपॉन कोस डेल्टा। अब यहाँ पर एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.16 है, 0.16 है, कोस कितना दे रखा है, डेल्टा की वैल्यू 60 दे रखी है, तो कोस 60 आ जाएगा, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू थी 0.16, कोस 60 की वैल्यू 1/2, 2 कहाँ आएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आर की वैल्यू 0.32, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.32 जी। सिंपल था, फॉर्मूला लगाना था आर डिवाइड बाय कोस डेल्टा, एच डिवाइड बाय कोस डेल्टा, सॉरी। तो ये थे भाई आपके क्वेश्चंस, ठीक है ना, 16 क्वेश्चंस थे यहाँ पर एमसीक्यू, तो 1 बाय 1 हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा हमने 2017 के, 18 के, ठीक है, उसके अलावा 19 के, 21 के पेपर मैंने जो है सारे अपलोड कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी एमसीक्यूज हैं हर एक यूनिट के, फिजिक्स के कंप्लीट एमसीक्यू हर एक यूनिट के, वो हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होएगी। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं, वो भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस चैनल पर आपको सफिशिएंट मटेरियल मिल जाएगा फिजिक्स के लिए, तो यहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। 2020 का जो सेट बी था उसको सोल्व करेंगे, ये सेट ए है, अगले में सेट बी को हम सोल्व करके अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।